आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे, इतनी हिम्मत। मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बता दीजिए। और बहन की गाली बीजेपी वालों ने किसी मन से दी। आपकी माँ देश की माँ, आपकी माँ आपकी माँ हमारी माँ, और हम लोगों की माँ कौन है? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है कि कैसे मेन मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाया जाए। दोस्तों ये मुद्दा क्या चल रहा था? वोट चोर गद्दी छोड़, यही मुद्दा चल रहा था। एसआईआर का मुद्दा चल रहा था। चुनाव आयोग के इस्तीफे की डिमांड हो रही थी। इलेक्शन कमीशन पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, वो यही कह रहे हैं कि पीएम की मां को गाली कैसे दी। बड़ा सवाल यह है कि पीएम की मां को गाली दी किसने? किस पार्टी का नेता था वो? और इसी मुद्दे पर दोस्तों तमाम लोग तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। आज मैं आपको 3 बड़े रिएक्शंस दिखाने जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पर शुरू में आपको बता दूं कि जो गोदी एंकर है, चाटुकार एंकर है रूबिका लियाकत, उसने दोस्तों हदें ही पार कर दी है। रूबिका लियाकत देश की जनता को बेवकूफ़ समझती है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री ने आज तक राहुल का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने आज तक किसी को गाली नहीं दी। रूबिका लियाकत तो यहाँ तक जाकर कह रही है कि बीजेपी के किसी भी नेता ने किसी को कभी गाली ही नहीं दी। इससे बड़ा दोस्तों झूठ और क्या होगा? और रूबिका लियाकत एंकर है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ये दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है। भी नहीं सुना उनके मुंह से राहुल गांधी का नाम भी। He has never ever said राहुल गांधी। मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बता दीजिए। कभी नहीं, कोई गाली, नो नेवर। मुझे एक ऐसा मंच बताइए जहां पर राहुल गांधी और आगे मां और बहन की गाली बीजेपी वालों ने। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको असीम वकार साहब का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें पीएम की मां को गाली देने पर एक तगड़ा रिएक्शन, एक तगड़ा बयान असीम वकार साहब की तरफ से आया है। तो असीम वकार साहब का ये बयान आप सुनिए, थोड़ा सा अपना जो थिंकिंग पावर है उसे डेवलप करिए। और असीम वकार साहब कमाल के वक्ता है दोस्तों। इनको जब भी हम लोग सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही सुनने को मिलता है। तो पीएम की मां को जब गाली दी गई तो असीम वकार साहब ने क्या रिएक्शन दिया? एआईएमआईएम के ये बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, सुनिए असीम वकार को आप लोग। आजकल देश में एक बवंडर मचा हुआ है। बवंडर इस बात का है कि एक प्रधानमंत्री की मां को गाली बकी गई। मचना चाहिए बवंडर, एक बवंडर कम मचा हुआ है, बड़ा बवंडर मचना चाहिए। हम सब साथ हैं। और जिसने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली बकी है उसकी सजाए मौत होना चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की मां सिर्फ प्रधानमंत्री जी की मां नहीं है, वो देश की मां है, पूरे भारत की मां है, हमारी भी मां है, सबकी मां है। और अपनी मां को गाली बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो मंच पर इसको उठा रहे हैं सब बात को। एक प्रधानमंत्री की मां को जब गाली दी जाती है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, पूर्व प्रधानमंत्री की एक बेवा को और भावी प्रधानमंत्री की मां को, भावी प्रधानमंत्री की मां को जब भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जब गाली बकी जाती है मां की, उसकी सजा क्या होगी? प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को पूरे कांग्रेस की विधवा करार दे दिया जाता है, उसकी सजा क्या होगी? और जो सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जुड़े हुए लोग अपने को कहते हैं कि जुड़े हुए हैं, जो गाली गलौज करते हैं दूसरों की मांओं के लिए, उसकी क्या सजा होना चाहिए? अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता को एक चलती हुई डिबेट में ऑन एयर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने मां की गाली दी, उनकी मां को ऐसे लफ्जों से नवाजा कि वो हम अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। क्या सजा दी आपने? आपकी मां देश की मां, आपकी मां आपकी मां हमारी मां,
और हम लोगों की माँ को। तो असीम वकार कह रहे हैं कि जो भी गाली गलौज करे उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। बहुत ही हटकर डिमांड इन्होंने की है। अब क्या बीजेपी के तमाम नेता इस तरह के कानून लाएंगे? कहा तो ये जा रहा है कि अगर कोई कानून आ भी गया तो सबसे पहले बीजेपी के तमाम नेता फंसेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गालीबाज इसी पार्टी में ही हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने अपना मुद्दा नहीं छोड़ा है दोस्तों। नेहा लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ टी शर्ट पहना है इन्होंने और वो लगातार इस तरह की नारेबाजी कर रही हैं और यही कह रही हैं कि जो चुनाव आयोग है वो चोर आयोग है, वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। एक तरफ तो नेहा सिंह राठौर चुनाव आयोग को निशाने पर ले रही हैं, दूसरी तरफ पीएम की मां को गाली देने पर जो बिहार बंद का ऐलान किया गया, तो बिहार बंद को लेकर नेहा सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक चोर की इतनी हिम्मत नहीं कि वो बिहार को बंद करवा सके। सुनिए नेहा सिंह राठौर का ये तीखा बयान, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली है। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तुरंत नेहा के साथ ये लोग गाली गलौज करने लगे। ऐसी ऐसी गाली नेहा सिंह राठौर को दोस्तों दी गई कि मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो बहुत ही गंदी गंदी गाली नेहा सिंह राठौर को सोशल मीडिया पर दी जा रही है। तो बिना देर के नेहा सिंह राठौर का आप लोग ये वीडियो देखिए। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहां चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा, याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे। इतनी हिम्मत! आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं, और एक चोर की इतनी हिम्मत! अरे चुपचाप चुनाव लड़िए और बिहार से निकलिए। अब यहाँ चोरों की दाल नहीं गलेगी। देश की जनता अगर अपनी माताओं बहनों के सम्मान का हिसाब करने पे आ गई तो आपको समय से पहले झोला उठाकर भागना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आपका भांडा फूट चुका है। बंद कीजिए ये सब तमाशा। अब लोग आप पर हंसने लगे हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी की चाटुकार पत्रकार रुबिका लियाकत की हरकत। रुबिका लियाकत को धोया है कंचना यादव जी ने। जैसे ही रुबिका का सामना कंचना यादव से हुआ तो देखिए कंचना यादव कैसे रुबिका पर भारी पड़ गई, कैसे उन्होंने रुबिका की बोलती बंद कर दी। ये दोस्तों वीडियो आप देखिए। आपने भी देख लिया होगा, देर आए बिल्कुल। और मुझे लग रहा था कि आप शायद आगे वाला भी पढ़ेंगी, आगे जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है उसको भी पढ़ेंगी। वो हजारों महिलाएं, फिर प्रवक्ता क्या करेगा कंचना जी? हाँ सही बात है भाई, आपको भी तो थोड़ी ताकत देनी है ना मुझे कंचना जी। थैंक यू रुबिका जी, थैंक यू। मैं बता रही हूँ आगे यह भी है कि हजारों महिलाओं के साथ रेप करने का वीडियो जिसका सामने आया प्रज्वल रेवन्ना का, उसके लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। वो किसी की माँ बहन नहीं थी क्या? फिर अपमान नहीं हुआ था क्या? जब ये कह रहे थे भाइयों और बहनों देशवासियों, क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? किसी महिला का रेट तय करने वाला ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और शायद आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। एक महिला का रेट तय करने वाला, वो किसी की बीवी नहीं थी क्या? वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? किसी की पत्नी नहीं थी क्या? आप बताइए रुबिका जी। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, जब ये कहते हैं अरे ये तो राजस्थान से चुन कर जाएगी, भाइयों और बहनों मुझे 2 किलो 3 किलो 4 किलो डेली गाली पड़ती है और मेरी रचना ऐसी है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में बदल जाती है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था ना, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अपनी दिवंगत माँ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दिवंगत माँ के ऊपर। और इनको लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगा, यू टर्न लेंगे इस बात पे, क्योंकि कोई भी अपनी माँ पर राजनीति ऐसे नहीं कर सकता। कोई भी इतने निचले लेवल की राजनीति नहीं कर सकता। शायद इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी नहीं कर सकता जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। माँ दिवंगत हो चुकी है, माँ के लिए पीड़ा होती है, माँ के लिए कष्ट होता है, माँ सब कुछ देती है हमें। प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं हम सब मानते हैं कि माँ सबकी वैसे ही पालन पोषण करती है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप बिहार की महिलाओं से भावुक होकर जो अपील कर रहे हैं मोदी जी, आप जाकर ये कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे वोट दो क्योंकि मेरी माँ को गाली पड़ी और किसने दिया ये बोलोगे? जबकि पुलिस ने, आपकी एनडीए सरकार की पुलिस है बिहार में, उस लड़के को तुरंत गिरफ्तार की और पुलिस ने कहा कि उसका अभी तक कोई भी कांग्रेस से और आरजेडी से संबंध नहीं है। रुबिका जी मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए,
अगर ये पुलिस का स्टेटमेंट है कि नहीं? जब आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना नहीं है तो आप किस बात की राजनीति कर रहे हैं? आप उस लड़के को सामने लाइए, पब्लिक के सामने, उससे माफी मंगवाइए, उसको सजा दीजिए। मोदी जी, हम आपके साथ हैं। आपकी माँ को गाली देना मतलब सबके माँ को गाली देना ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति करना वो एकदम उचित नहीं है। माँ के ऊपर तो राजनीति नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते भाई। ये आप ही लोग कर सकते हो। ये बीजेपी को ही मुबारक है और आप ही को बैकफायर करेगा कि माँ को राजनीति में कैसे लाया इस बात पर राजनीति कर सकते हैं कंचना जी, क्योंकि इन लोगों के मन से किसी की माँ को ऐसे गाली नहीं दी जाती है जिसको मैं आज बोल भी नहीं सकती। तो दोस्तों, आपने असीम वकार साहब का वीडियो देखा, आपने नेहा सिंह राठौर का वीडियो देखा, कंचना यादव जी का वीडियो देखा और आपने गोदी पत्रकार रूबिका लियाकत की दलीलें भी सुनी। ये सत्ताधारी पार्टी की दलाल पत्रकार कह रही है कि बीजेपी के नेता दूध के धुले हैं, वो गाली ही नहीं देते हैं। ये देश के दर्शकों को, देश की जनता को मूर्ख समझती है। तो कहा जा रहा है कि रूबिका ने जो शर्म है बिल्कुल धोकर पी लिया है, उसे अब शर्म वर्म नहीं आती है। उसने अपनी जो इज्जत है पूरी तरीके से गंवा दी है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई दलाल बोले, चाटुकार बोले। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। असीम वकार साहब ने जो बयान दिया कि गाली देने पर, पीएम की मां को गाली देने पर या मां की गाली देने पर सजाए मौत होनी चाहिए, असीम वकार साहब का ये बयान आपको कैसे लगा? और नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से भाजपाइयों की क्लास लगाई है, वो वीडियो आपको कैसा लगा? और कंचना यादव ने रूबिका की बोलती जो बंद की है, इन तीनों की प्रतिक्रियाएं सुनकर आपको कैसा लगा? सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया किसकी लगी? रिएक्शन दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।